देखिए, जब भी आप डिज़ाइन मिक्स करते हो तो आपको पता ये होना चाहिए कि आपने जो डिज़ाइन मिक्स किया है वो बिल्कुल सही है। और इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो है ट्रायल मिक्स। जब आप डिज़ाइन बनाओगे, डिज़ाइन करने के बाद आप उसकी जब ट्रायल डालोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका जो मिक्स है वो प्रॉपर है और वो सही है, वर्केबल है और इसको जो है आप कंक्रीट के लिए यूज़ कर सकते हो। जब तक आप डिज़ाइन बनाने के बाद ट्रायल नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये डिज़ाइन वर्केबल है और इसको आप कंक्रीट के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि डिज़ाइन बनाने के बाद ये प्रोसेस है कि आपको ट्रायल मिक्स करना पड़ता है। ट्रायल मिक्स करोगे तो आप उसकी प्रॉपर मिक्सिंग देख पाओगे, उसके बाद आप जो है उसकी प्रॉपर वर्केबिलिटी चेक कर पाओगे। इनिशियल में आपने जो डिज़ाइन किया है उसमें इनिशियली आपने स्लम्प कितना रखा है और वो स्लम्प आपको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिस साइट के लिए आप ये डिज़ाइन यूज़ करने वाले हो वो साइट में वर्केबल रहेगा कि नहीं रहेगा। इनिशियल उनका रिक्वायरमेंट कितना है, ऑन साइट उनका रिक्वायरमेंट कितना है। उसके बाद जो है ये जो डिज़ाइन आप कर रहे हो वो कितने मिनट तक चलेगा, 90 मिनट्स चलेगा या फिर 150 मिनट्स चलेगा या फिर आपका जो डिज़ाइन है वो 180 मिनट्स यानी 3 आवर्स तक चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना पड़ता है। इसके लिए जो है ट्रायल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप ट्रायल करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका डिज़ाइन वर्केबल है और सही है और इस डिज़ाइन को जो है कंक्रीट के लिए यूज़ किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए इस तरह से जो है एक आपके पास पैन मिक्सर होना चाहिए आपके प्लांट पे और पैन मिक्सर में आपको इसका ट्रायल लेना पड़ता है। जिस डिज़ाइन का आप ट्रायल करना चाहते हो उस डिज़ाइन का आपको करेक्शन निकाल लेना है। उसके बाद एक बेच साइड आपको सेट कर लेना है। बेच साइड सेट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो आपकी रॉ मटेरियल्स रहेगी उसकी आपको प्रॉपर तरीके से साइज के हिसाब से वेट करके ले लेना है। जैसे ही आपकी मटेरियल वेट करना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सबसे पहले 20 mm की एग्रीगेट डालना है, उसके बाद 10 mm की एग्रीगेट डालना है जो कि मिक्सर में। उसके बाद जो है आप क्रेसेंट डालोगे या फिर आपका रिवर्सन में जो डिज़ाइन रहेगा तो उसमें डाल सकते हो। ऑब्वियसली रिवर्सन अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं रहता है जिसकी वजह से जो है क्रेसेंट ही ज़्यादातर मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो आप क्रेसेंट डालोगे, क्रेसेंट डालने के बाद आप क्या करोगे उसमें सीमेंट या फिर फ्लाइश रहेगा तो भी उसको डालोगे। डालने के बाद उसकी ड्राई मिक्स कर लोगे। आप एक बार ध्यान रखिएगा ड्राई मिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राई मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट आप मिक्सचर को अच्छी तरह से घुमाओगे। घुमाने के बाद जो है ड्राई मिक्स हो जाएगा। ड्राई मिक्स होने के बाद फिर जो है आप क्या करोगे उस मटेरियल में जो आपने वेट करके लिया था वाटर, उस वाटर को आप उसमें ऐड करोगे धीरे धीरे करके। वाटर को जैसे आप धीरे धीरे करके ऐड कर लोगे और उतना ही आप वाटर डालोगे जितना आपका रिक्वायरमेंट है। आपने जो डिज़ाइन बनाया वो तो सही है, आपको डिज़ाइन चेक करना है, लेकिन वाटर आपका डिपेंड करता है करेक्शंस के ऊपर। अगर आपकी मटेरियल में मॉइस्चर ज़्यादा है और आपने अगर वाटर भी ज़्यादा ले लिया तो फिर आपका क्या होगा कि जो डिज़ाइन में वाटर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने की वजह से या तो सेग्रीगेशन टाइप दिखेगा, क्रोसर टाइप दिखेगा कंक्रीट में, या फिर आपकी कंक्रीट से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगा और आपका मिक्स अच्छा नहीं होगा, कोलैप्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंक्रीट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर जो मिक्स है उसको चेक करना है, जो मॉइस्चर कनेक्शन है उसको प्रॉपर तरीके से आपको चेक करना है। उसके बाद जाके जो है आपको इस मटेरियल को यूज़ करना है। और जैसे मैंने बताया कि वाटर धीरे धीरे आपको डालना है। उसके बाद आपका एडमिक्सचर रहेगा, एडमिक्सचर का डोसेस भी आपका सेट हुआ रहेगा, उसको भी आपको उस हिसाब से डालना है जो डोसेस है। उसके बाद जाके आप उसको चेक करोगे कि आपका रिक्वायरमेंट जो स्लम्प कंटेंट है, वर्केबिलिटी वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले तो आप मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से देख लोगे, उसके बाद आप उसकी वर्केबिलिटी देखोगे, उसके बाद जाके आपका जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा आप क्या करोगे, आपने जो ट्रायल डाला उसका आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से क्यूब कास्टिंग करके ले लेना है। आप जिस साइज़ की बैच आपने लिया उस हिसाब से आपका जो भी क्यूब आएगा, 6 क्यूब, 9 क्यूब या फिर 12 क्यूब्स आएगा, जो भी क्यूब आएगा उसको प्रॉपर तरीके से आप कास्टिंग करके ले लोगे। क्यूब कास्टिंग करने के बाद 24 आवर्स के लिए आप क्यूब को ऐसे ही छोड़ दोगे। उसके बाद उसको रिमूव करके आप पानी में डाल दोगे। फिर आपका जो क्यूब है वो 7 डेज़ में आप एक बार टेस्ट करोगे, उसके बाद 28 डेज़ में टेस्ट करोगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ISB बोलता है 3 डेज़, 7 डेज़, 14 डेज़ भी कर सकते हो, 28 डेज़ भी आप फाइनल कर सकते हो टेस्टिंग को। इस तरह से टेस्ट करके आप पता लगा सकते हो आपका प्रॉपर तरीके से मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ। 28 डेज़ की रिजल्ट देखने के बाद फिर जो है आप उस डिज़ाइन को जो है फाइनल करोगे और उसके बाद आप जाके उस डिज़ाइन को कंक्रीट के लिए यूज़ करोगे। तो इस तरह से डिज़ाइन बनाने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से मिक्स देखना पड़ता है, वर्केबिलिटी देखना पड़ता है, स्ट्रेंथ देखना पड़ता है। उसके बाद जाके उस डिज़ाइन को जो है
आपको यूज़ करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। डिज़ाइन बनाने के बाद किस तरह से आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपका डिज़ाइन रेडी होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये डिज़ाइन किस तरह से बनाते हैं और उसका प्रोसेस किस तरह से फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।